श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 6 में आज हम बिहार राहत कार्य के बारे में बताएंगे जो साल 1967 में हुआ था। बिहार राहत कार्य पूर्व भूमिका। कुबेर ही धन की याचना करते फिरे तो कैसा विचित्र अनुभव होगा। ठीक ऐसे ही परिस्थिति आज बिहार की है। यह बिहार जो भारत के कोयला उपज के 80% कोयला देता है, 98% कच्चा लोहा देता है और 70% अबरख उत्पन्न होता है। यहाँ ऐसे संपन्न प्रदेश की आज की दशा का क्या वर्णन करें। वस्तुस्थिति यह है कि पिछले 2 साल में वर्षा की भारी कमी के कारण 40 लाख एकड़ जमीन बिल्कुल परती रही। इसके विपरीत उत्तर बिहार में नदियों की बाढ़ से करीब 19.5 लाख एकड़ खेतों की फसल बर्बाद हो गई। फलतः राज्य के 19 लाख कृषक एवं 50 लाख कृषि मजदूर जो केवल खेती पर ही निर्भर थे, वे बेकार होकर कार्यविहीन हो गए हैं। मजदूरों को न काम मिलता है न अन्न। फलस्वरूप इनके घरों में उपवास रहता है। उधर सूखे के कारण कुएं सूख लगे हैं। अनेक ग्रामों में पेयजल की समस्या इतनी विकट हो गई है कि कई मील दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इस तरह जंगल एवं अन्न के अभाव में त्रस्त मानव तो करा ही रहे हैं, किंतु चारे एवं जल के अभाव में मूक पशुओं की दशा ही अत्यंत दयनीय बन गई है। अनेक पशु फटाफट मर रहे हैं। हजारों पशु कसाई खानों के रस्तों पर दिखाई पड़ने लगे हैं। अकालग्रस्त विस्तारों में बिहार के पलामू जिला की स्थिति अति गंभीर है। सभी खेत उज्जड़ दिखाई देते हैं। जहां एक दिन हरा भरा जंगल था, वहां आज सूखे वृक्ष खड़े हैं। बालकों के शरीर पर वस्त्र नहीं है। बहुधा पुरुषों के शरीर पर मात्र एक लंगोटी देखने में आता है या जीर्ण शीर्ण एक वस्त्र है। थीगड़े से पार शरीर की हड्डियां स्पष्ट दिखने में आती है। महिलाएं एक साड़ी से शरीर बचाती है। भोजन तो बहुत दिन के बाद मिल पाता है। ऐसे लोग महुड़ा के फूल और जमीकंद का उपयोग करके दिन गुजारते हैं। रंका के लोग कहते हैं कि पिछले 50 साल में ऐसा दुर्भिक्ष नहीं पड़ा है। मेरे लिए भूखा प्यासा हर आदमी, पेज 7, बम्बई, तारीख 7/2/1967। श्री गुरुदेव इतने नरम शरीर स्वास्थ्य में भी बिहार के राहत कार्य के बारे में घंटों तक एक से व्यस्त है। राहत कार्य का आयोजन बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। काफी संख्या में भक्तजन हाजिर हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, देखो भाई, राहत कार्य के लिए आप लोग मुझे मेरे एकांत के आराम में से वेलोर से बुला लाए हो और मैं मेरी रीति नीति के अनुकूल राहत कार्य चलाऊंगा। यह बात मैं साफ साफ आप लोगों को यह कहता हूँ। मैं बराबर 8 मास तक बिहार की जनता को बने बनाए तैयार भोजन बिल्कुल मुफ्त में खिलाऊंगा। इतना ही नहीं, हमारे रसोड़े में भोजन पाने को जो कोई आएगा उसका हाथ जोड़कर हम सब प्रेम आदर सत्कार करेंगे।
हमारे लिए वे साक्षात राम जी ही हैं। पंगत में जो भी बैठ जाएगा सबको बराबर प्रेम पूर्वक भोजन पवाएंगे। फिर यदि आप कहोगे कि यह तो युवान है, हाथ पैर वाला है, इसको मुफ्त में भोजन मत दो और पंगत में से उठा लो, तो यह बात हमें कतई मंजूर नहीं है। हमें ऐसी कोई रोक टोक मंजूर नहीं है। आप लोग इस पर खूब सोच समझ लें और मेरी यह बात मंजूर न हो तो साफ साफ बता दो। अभी बिहार का शुरू नहीं किया है, लेकिन एक बार शुरू करने के पश्चात ऐसी कोई रोक टोक की जाएगी तो हम मानने वाले नहीं हैं। यह साफ साफ बात है। मैं साफ शब्दों में इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के और मेरे मंतव्यों में बड़ा भारी अंतर है। मेरे वास्ते भूखा प्यासा हर मानव, हर प्राणी साक्षात राम जी हैं। चाहे वह युवा हो, पढ़ा लिखा हो, सशक्त हो, पैसे वाला हो, कुछ भी हो। मुफ्त में खाना देने से आलस्य बढ़ेगा, इसलिए काम करा के भोजन देना, यह बात साधु के अनुकूल नहीं है। साधु तो पंगत में जो बैठ जाएगा उसको बराबर रोटी देगा। हाँ, आपकी बात पर आप लोग मक्कम रहें और हमारे रसोई में से भोजन पाकर जो निकले उनको आप ले जा सकते हैं, परंतु काम कराना, क्या काम कराना, ये सब आप लोगों की जिम्मेवारी रहेगी और उसमें मैं जितना भी हो सकूंगा पूरा सहयोग दूंगा। माताओं के लिए मैं मशीन सिलाई का काम दे सकता हूँ, कारण कि हमारे यहाँ भोजन के साथ साथ कपड़ों के वितरण की भी मुफ्त में करेंगे। धोती, साड़ी, कुर्ता, बच्चों की पोशाक, कंबल इत्यादि खूब बटेंगे। चर्चा के बाद मानव राहत मंडल की स्थापना की गई। देवकरण भाई को अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। पेज 16। श्री गुरुदेव कहते हैं सबको, सुनिए, एक बात, आप लोगों ने छापा अखबार अथवा वर्तमान पत्र में जो भी नाम दे पढ़ा होगा कि बिहार में दुष्काल है, बराबर है ना? है या नहीं? तो बिहार के लिए अभी तक क्यों नहीं गए? है तो फिर सेवा करने का ना। आपको वहां जाना चाहिए। बिहार का चित्र कैसे खींचूं? क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है कि वहां पर क्या है, तो कैसे कह दूं कि वहां पर ऐसा हो रहा है और इतने लोग मर रहे हैं। इतना ही कहूंगा कि आप लोग कमर कसकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप यह मानते हैं कि यह जगत, यह विश्व, यह वसुंधरा हमारा ही कुटुंब है, तो फिर बिहार के लिए अभी तक क्यों नहीं गए? वसुधैव कुटुंबकम काहे को? आपका निज बंधु भगिनी आदि किसी रोग से अत्यंत पीड़ित तो हो, तब आपका कर्तव्य क्या हो जाता है? आप तुरंत डॉक्टर को जगाते हैं कि नहीं? सत्य बात है ना? आप उस वक्त समय देखेंगे, जल्दी से जल्दी चलिए, ऐसा ही कहेंगे ना? डॉक्टर साहब को इस बात का अनुभव होगा। जब अपने स्नेही के लिए ये इतना करते हो, तो फिर बिहार के लिए क्यों नहीं गए? आपको बुरा लगेगा, पीछे से आप मेरी टीका भी करेंगे, परंतु आप ऐसा ही कहना चाहते हैं कि सब कोई हमारा ही अंग है, तो तत्काल जाना चाहिए। आप अपनी आर्थिक स्थिति निर्बल करके वहां जाए और 10-10 महीना वहां पड़े रहे, ऐसी बात नहीं है। जितना आपसे हो सके, जिस प्रकार भी हो सके, आप सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। और जितनी मैं यहाँ पर सफ़ेद टोपी देखता हूँ,
उनका तो पहला कर्तव्य है, क्योंकि उन लोगों ने तो भारत की धुरी उठाई है अपने कंधे पर। सेवा में पोल न हो, इतना ध्यान रखना बस। यहाँ पर जितने काशाय वस्त्र पहने हुए बैठे हैं ना, उन लोगों को क्या प्रिय होता है? जंगल। उन लोगों ने हमसे कहा कि जंगल में ही जाओ, तो पलामू जिला बिहार हम लोगों ने पसंद किया है, जहाँ अत्यंत जंगल है। महात्माओं की आज्ञा का पालन करना है ना। अस्तु। अधर्व्यू जी ने कहा कि बिहार भूखमरी के लिए आप कुछ कहिए। उनका कहना मुझे करना था, सो कर दिया, और कोई विषय नहीं है। ओम श्री राम ओम। पेज 24। बिहार के भाइयों को थूली रोटी दाल की रक्षा बांध दो। राजकोट, डेट 27/2/1967। श्री सद्गुरु सदन, राजकोट के टेप रिकॉर्डर में से। श्री गुरुदेव आज 4 बजे रात को पधारे, चंद्रा के लग्न प्रसंग पर आशीर्वाद देने को। अभी रात के 10 बजे हैं। श्री गुरुदेव लग्न प्रसंग में से श्री सद्गुरु सदन में पधारे हैं, मंडप में विराजे हैं। श्री गुरुदेव सबको कहते हैं, आप लोग मुझे चिट्ठी देते हैं इसलिए कि आपकी गुप्त बात की किसी को भी खबर न पड़े। पर मेरा स्वभाव कैसा है बताऊं? एक बार सुलेमान उलेमान का बकरा काटकर खा गया। एक आदमी ने उसे ऐसा करते देख लिया। सुलेमान बोला, देख भैया, किसी को कहना नहीं हो। आदमी ने कहा, अरे राम राम, नहीं कहूँगा। उठकर वह दूसरी जगह गया। वहाँ जाकर दूसरे से बोला, क्यों भैया, उलेमान का बकरा सुलेमान ने खा लिया तो उसमें हमें किसी से कहने की क्या ज़रूरत है? क्यों दूसरे को कहना चाहिए? फायदा क्या है? हमें दूसरे की निंदा क्यों करनी चाहिए? तो तीसरी जगह पर गया, वहाँ भी यही बातें दोहराई। तो भाई, चिट्ठियों को भी ऐसी बात है। आप लोग मुझे लिखकर देते हैं और मैं सबके बीच में उसे कह डालता हूँ। भले दूसरी तरह से कहता हूँ, पर कह देता हूँ। इसलिए मुझे कोई चिट्ठी मत दिया करो। मैं आया हूँ यहाँ चंद्रा के लगन के निमित्त बनाकर, परंतु यह बात गौण है। वास्तव में मैं आप लोगों से यह कहने आया हूँ कि आप लोग सहर्ष सेवा करने के लिए बिहार आवे। आप लोग कह दे तो मैं अभी वीरपुर चला जाऊं, वहां जाकर सो जाऊंगा। और तो मैं क्या कहूं, परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि तारा नेत्रदान यज्ञ करने वाले वहां पर जरूर आवे। सावन शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रोज भाई के हाथ में बहन रक्षा बांधती है। आप लोग उसे राखी कहते हैं ना। भाई की ऐसी भावना होती है कि बहन ने रक्षा बांधी है तो अब 12 महीने उसके आशीष से हम सुरक्षित रहेंगे, और बहन की भी ऐसी ही भावना रहती है। अरे बहनों, तो बिहार के भाइयों के लिए थूली की रोटी और दाल की रक्षा बांध दो ना। रक्षा करने के लिए ही रक्षा बांधना है ना। इससे उन लोगों की 12 महीने की तो क्या, पर जीवन भर की रक्षा हो जाएगी। बिहार के भाइयों को रक्षाबंधन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और एक त्योहार भाईबीज का भी आता है, वीर पसली कहेंगे तो भी चलेगा। उसमें बहनों को कुछ दिया जाता है, तो आप लोग वहां जाकर हाथ लंबा करके बहनों का वीर पसली का ऋण तो चुका दो। अगर हम मानव हैं तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप पैसे ही दे, अगर हैं तो देना है। अपने कुटुंब को त्रसित करके जो राहत में पैसे देता है
वह अन्याय करेगा, और जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा है वह अगर नहीं देगा तो वह भी अपनी आत्मा के साथ अन्याय करेगा। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि आप लोग वहाँ चलकर काम करें। आप लोग यहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे देश के इस कठिन काल को क्षमा करो और सबके हृदय में प्रेरणा करो कि एक बोरी गेहूं थूली सब वहाँ भेज दे। जिनकी देने की शक्ति नहीं, जाने की शक्ति नहीं, वे लोग ऐसी प्रार्थना करें। मंदिर में जाकर आप लोग ऐसा न कहें कि भगवान मेरा सब कुछ अच्छा कर दो। तुम्हारे घर में अच्छा करने के लिए तो संत मौजूद है। भगवान को तो बड़ा काम देना चाहिए। द्रव्य शूद्र वस्तु है। महान पुरुषों ने इसका सदैव तिरस्कार किया है। इसका संग्रह करके हम यदि उसे सत्कार्य में खर्च नहीं करते हैं तो हमसे बढ़कर भाग्यवान कहिए या अभागी कहिए कौन हो सकता है। कोई भी संप्रदाय मानवता के लिए है, मानव बनाने के लिए संप्रदाय है। मानव का ही ह्रास हो रहा है तो मानव बनाओगे किसको? किसके पीछे मारा श्री सद्गुरु, अरे वारे जगत गुरु, किसके पीछे दौड़ेंगे? फिर तेरे जगत से बिहार अलग है क्या? आत्मग्लानि होती है। हमारा सिद्धांत संकुचित है कि सार्वभौम है। जरा विचार तो करें कि क्या हम जगत गुरु हैं? यदि हमारा सिद्धांत संकुचित और सीमित है तो समझ लेना कि हम अपने आचार्य का अपमान कर रहे हैं। किसी भी आचार्य का सिद्धांत सीमित नहीं होता। आप लोग बिहार के लिए कम से कम एक सिनेमा के पैसे और एक रोज के सिगरेट के पैसे निकाल दें। हमको एक रोज सिगरेट के उपवास करना चाहिए। सिनेमा के लिए खर्च कर सकता है तो क्या राहत के लिए नहीं कर सकेंगे? वह पैसा बिहार में काम कर रही कोई भी संस्था को आप लोग भेज दें। हमारे यहाँ रामायण जी में एक चौपाई है, धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भई गति सांप चुचुंदरी केरी। इस चौपाई का मैं अपना अर्थ बताता हूँ। रामायण जी कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो वह देगी। कुटुंब प्रेम और राहत का प्रेम दोनों के बीच में मनुष्य की दशा विलक्षण हो जाती है। जब मनुष्य बिहार की तरफ देखता है तब लगता है कि राहत के लिए दे दे, और जब कुटुंब की तरफ देखता है तब लगता है कि उनके लिए रख ले। तो भाई गति सांप छचुंदरी केरी, विचारो, इसलिए देने में मुश्किल पड़ रही है। मैं बताऊं मार्ग? पैसा उठाकर कुटुंब को दे दो और खुद जाकर कुछ दिन राहत कार्य में काम कर आओ। शरीर से काम करना पैसा देने के बराबर ही हो जाता है। पैसा शरीर से कमाया जाता है तो शरीर देना पैसा देना ही है। इससे सांप और छुचुंदर दोनों ही छूट जाएंगे। माताएं हर मंगलवार को राहत कार्य की रक्षा के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। यह भी एक प्रकार की सेवा है। हम गोंडल गए थे। एक भाई ने 3 बार मेरे से पूछा, आप राहत केंद्र के लिए बिहार जा रहे हैं? आप बिहार जा रहे हैं? सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। फिर बोले, हम कितना रुपए दें? तब मेरा गुस्सा शांत हो गया और आत्माभिमान
झलकने लगा। मैंने कहा, जितना उसमें खर्च हो जाए। और क्या कहूँ, विचार में पड़ गए। श्रीमंत थे, अपनी भूल समझ गए। बोले, ऐसा न कहिए, हम सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने भाईचंद भाई को एक लंबा कागज दे दिया है। आप लोग उसको चेक कहते हैं। उसमें क्या लिखा है भगवान जाने। श्री गुरुदेव ने और आगे बताया कि वे लोग वहाँ पर न जावे जो सासू की सेवा करने इनकार करती है, क्योंकि जो सासू की सेवा नहीं करती होगी वे वहाँ आकर क्या सेवा करेगी। पहले यह बताओ, माता पिता की आज्ञा बिना न आवे। ज़्यादा जोर देने पर वे हाँ कह देंगे, पर मन दुखा कर जाना ठीक नहीं। रघुनाथ जी ने भी वन जाने के पूर्व माता की आज्ञा ली थी। वह परंपरा अपनी है, रामायण अपनी है, तो उसका आचरण भी हमें करना चाहिए ना। जिनकी गोद में बालक हो वे वहाँ न आवे। सब कोई शुभ कामना रखना कि नेत्र यज्ञ और राहत केंद्र सकुशल समाप्त हो, ऐसी प्रार्थना करना तो तुम्हारी सेवा पहुँच जाएगी। आप लोग जल्दी आना हो। मैं रात दिन आपके मार्ग की प्रतीक्षा करूँगा कि कब सब लोग आवे और काम चालू हो। आप बहने बराबर आवे, क्योंकि आपके बगैर हमारा चलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी का नहीं चला तो हमारा कैसे चलेगा। आप अम्ब है। क्या नारी का अधिकार, सृष्टि अम्ब सर्जनहार। आप सृष्टि बनाने वाली हैं। बनाने वाले को ही भूल जाएं तो कैसे पूरा पड़ सकता है। पेज 54। काना यानी समत्व दृष्टि वाला। तारीख 13/4/1967। रात के 9 बजे के बाद श्री गुरुदेव कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो व्यक्ति सत्यनिष्ठा से परमार्थ का कार्य करता है उसकी व्यवहारिक बाधाओं का भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाकर शमन करते हैं। स्वयं के प्रति इशारा करके कहा, एक अचंबा देखा चल, सूखी लकड़ी लागा फल। जो कोई इस फल को खाए पेड़ छोड़ कहीं अंत न जाए। बराबर है ना। क्यों वेद महाराज, क्या करते हो। श्री गुरुदेव आगे बताते हैं, आनंद करो और जगत देखते रहो। वर्ली बॉम्बे के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर चाट आइसक्रीम खाते खाते सब कहते हैं कि ऐसी सेवा करेंगे और वैसी सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ तो जमीन पर सोना है और रहना है कष्टदायक। देखी एक अनोखी नारी, गुण उसमें है अति भारी। पड़ी नहीं और अचरज आवे, मरना जीना तुरंत बतावे। बताओ कौन। किसने जवाब नहीं दिया। तब श्री गुरुदेव ने कहा, नाड़ी। जिस वक्त चलना बंद हो जाएगी उसी वक्त सब कह देंगे कि यह मर गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। काना यानी एक अर्थ में समत्व दृष्टि वाला। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, एकाक्षी थे। इसका तात्पर्य यह है कि समत्व दृष्टि वाले थे। बड़े ही तेजस्वी व समर्थ गुरु थे। यदि असुरों ने उनका कहा माना होता तो उनमें आसुरी संपत्ति नहीं आती। असुरों के गुरुदेव थे, फिर भी शुक्राचार्य ईश्वरवादी थे, जबकि बृहस्पति देवों के गुरुदेव होने पर भी निरीश्वरवादी थे। बहुत विद्वान थे, परंतु
ईश्वर में नहीं मानने के कारण देवों की बार बार पराजय होती थी। ब्रह्मानंद योगियों को होता है और परमानंद भक्तों के भाव में होता है। दशरथ जी और कौशल्या जी पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा थे। वासुदेव देवकी भी वे ही थे। साधु को जीवन यापन के अतिरिक्त कोई भी धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पेज 63। कुछ बनोगे तो डंडा पड़ेगा। प्रेमी, व्यसनी और आसक्त तीनों की दशा एक सी ही है, लेकिन व्यसन और आसक्ति में दुख होता है, उपरति होती है। प्रेम तो निरंतर बढ़ता ही रहता है। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम प्रेमी में नहीं, प्रेमास्पद में होता है। प्रेमास्पद प्रेमी को पल पल संभालता है। प्रेमास्पद प्रेमी को प्रेम देता है। मैं कुछ हूँ, अहंकार, विमूढ़ात्मा, कर्ताहमिति मन्यते, बराबर है ना फैबा वेद जी? वेद में कुछ नहीं है। अहंकार जला जाना चाहिए। कुछ बनोगे तो डंडा पड़ेगा। जैसे हो वैसे ही बने रहो। संयोग वशात भी यदि असत्य बोलना पड़े तो उसे छिपाने को फिर कितने ही असत्यों का अवलंबन लेना पड़ता है। हम जैसा दान देते हैं वैसा फल हमें मिलता है। एक महात्मा एक सेठ जी के यहाँ भिक्षा मांगने गए। सेठ जी नास्तिक थे। साधु को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। अपने घोड़े की ओर अंगुली निर्देश करते उन्होंने कहा कि जाओ महाराज, वहाँ पर घोड़े की लाद पड़ी है, भिक्षा में ले लो। महात्मा सच्चे संत थे। दूसरे जन्म में शेठ जी को 10 गुनी लाद खानी पड़ी। पेज 84। रसोई घर में आग। ईशु भाई को कुछ नहीं हुआ। तारीख 19/5/1967। कई साल से और अब भी इतने अधिक संख्या के लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन रहे हैं। इसके लिए साधु समाज ही जिम्मेदार हैं। छोटे छोटे देहातों में और गरीब बस्ती में जाना छोड़ दिया और शहरों में पड़े रहे हैं। इसलिए हमारे धर्म की आज ऐसी दशा है। आज संध्या समय एक घटना बनी। गुजराती रसोई घर में आग लग गई। एक भाई दौड़कर पूज्य श्री के पास आया। कहा, आग लग गई। श्री गुरुदेव एकदम बाहर पधारे। रसोई घर में खूब धुआं निकल रहा था। बहुत से भाई बहनों की भीड़ हो गई। धुआं को देखकर श्री गुरुदेव ने कहा, कुछ नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। इतने कहते हुए पूज्य श्री कमरे में पधारे। फिर एकदम बाहर पधारे और पूछा, रसोई घर में तो कोई नहीं है? अग्नि, पानी, पवन अपने इष्ट देव है। ये अपना कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, दया करेंगे, कुछ नहीं होगा। एक भाई ने बताया कि श्री ईशु भाई तो रसोई घर में ही रह गए हैं। सुनते श्री गुरुदेव ने वरद हस्त रसोई घर के प्रति उठाया और फौरन नीचे कर लिया। फिर कमरे में पधारे गए। ईशु भाई ने आकर प्रणाम किया और कहा कि चारों ओर से उठी हुई आग की लपेटें ऊपर ही ऊपर उठती थी। फिर आश्चर्य देखने में आया कि सब की सब लपेटें भूमि में चली गई। अग्नि पूरी शांत हो गई। ईशु भाई को कुछ नहीं हुआ। श्री गुरुदेव एक किस्सा समझाते हैं।
दो आदमी झगड़ रहे थे। एक कहता था कि पुरुषार्थ बड़ा है, दूसरा कहता था कि प्रारब्ध बड़ा है। दोनों राजा के पास पहुंचे। मंत्री ने कहा, यह झगड़ा मैं ही निपटा दूंगा। एक कमरे में दोनों को बंद कर दिया। एक खिड़की में एक टोकरे में लड्डू भर कर रख दिए। जो प्रारब्धी था उसने सोचा कि जहर देंगे तो वह सो गया। दूसरा जो कहता था कि पुरुषार्थ बड़ा है वह उठा। उसने सोचा कहीं कुछ देखूं। एक खिड़की देखी। उसने सोचा इसमें से बाहर निकल जाऊं। वहां पहुंचा तो देखा कि लड्डू भरे रखे हैं, तो उठा लाया और खूब पेट भरकर खाए। खा लिया, फिर सोचा इसे भी दूं। उसे जगाया, कहा तुम भी खा लो। खाने के बाद बोला, देखो पुरुषार्थ बड़ा है, लड्डू खाने मिला। तब वो बोला, मैं प्रारब्धी नहीं होता तो तुम मुझे क्यों जगा कर खिलाते। यानी अनोन्य दोनों अपेक्षित हैं। पेज 87। कैंप में सब एक हो। राम नाम की फेरो माला, चैत गया वैशाख आया। रंका में अब बाजे ढोल, बना दास की गहरी पोल। विचार पूर्वक भजन करना चाहिए। देखो तुम यह ध्यान रखना कि तुम कट्टर वैष्णव धर्मी हो, मगर कैंप में सब एक हो। कैंप में यह मत सोचो कि कौन क्या है। वो भूखा है, तुम भोजन देने वाले हो, बस यही सोचो। अणु अणु और परमाणु में देखे रूप तुम्हारा, सब में भगवान ही है, यही विचार रखो। किसी को दुख देना पाप है। देखो कितने हिंदू ईसाई हो गए हैं। यह सब अपनी ही गलती है, साधुओं की गलती है। साधु धर्म का उपदेश नहीं देते हैं। वैसे कथा कहेंगे तब देखो, बाल की खाल निकालते हैं। मैं भी इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। आप लोग सत्ता से लेते हैं, मैं प्रेम से लेता हूँ। क्यों, बराबर नहीं? श्री सद्गुरु देव की जय।